मनोजं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। आइए मेरे भाई बहन, स्पिरिचुअल वर्ल्ड चैनल में आपका स्वागत है। हम यहाँ हनुमान जी की कथा करेंगे, आप सुनेंगे, बड़ा आनंद आएगा इस हनुमान चरित्र को सुनने में। सुंदरकांड और हनुमान चालीसा का हमारा क्रम रहेगा करना। हनुमान जयंती आ रही है तो मेरे सभी भाई बहन को नम्र विनंती है कि हनुमान चालीसा का पाठ आपने किया ही होगा और करते जाइए और समझते भी जाइए। करते करते हमें समझना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि हम करते तो है लेकिन वो अर्थ नहीं समझ पाते तो फिर आनंद नहीं आता। जो उसकी जो हमें समझ में नहीं हो तो हम उसका आनंद नहीं ले पाते हैं। तो हर एक चीज़ मेरे भाई बहन जिसे हम बोलते हैं ना, तो वैसे उस हिसाब से सब कुछ हमें समझना चाहिए। तो हनुमान चरित्र तो अगाध है, बहुत ही सुंदर है हनुमान चरित्र। हनुमान जी के तो जितने भी आप ये करो ना मेरे भाई बहन, तो उसमें आपको बहुत ही ज्ञान मिलने वाला है और आपको उत्सुकता भी होगी कि अभी और आगे क्या होगा और क्या होगा। इतना उत्सुक चरित्र हनुमान जी का है, क्योंकि हनुमान जी कौन थे? राम भक्त थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम को समर्पित कर दिया है। अपने लिए उन्होंने जीवन नहीं जिया है, उन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम के लिए ही जिया है। सीता और राम माता भगवान माँ बाप मानते थे उनको, वो मेरे माता पिता ही है राम सीता। तो मुझे मेरे काज जो भी मुझे करना है तो भगवान राम सीता के लिए ही हनुमान जी करते थे। और हनुमान जी के लिए और भी हम बताएंगे, लेकिन आप ध्यान से सुनिए मेरे भाई बहन कि हनुमान चरित्र जो है ना, वो जितने आप सुनते ही रहो अपने लाइफ में, वो जितना भी आप सुनोगे ना, तो हनुमान जी का तात्विक बल आपको मिलता रहेगा। उनकी प्रगाढ़ शक्ति जो है ना, वो आपके पास आती रहेगी और आपको कोई जीवन में कोई भी विघ्न नहीं आएगा। हाँ, कुछ भी आपको अशक्य नहीं होगा। मतलब आप सोचेंगे कि नहीं, ये काम तो हमसे नहीं होगा, ये तो बहुत कठिन है, ये तो हम कैसे कर पाएंगे। तो वैसे नेगेटिव विचार आपके मन में नहीं आएंगे। कब? जब आप हनुमान चरित्र सुनो, हनुमान जी की कथाएं सुनो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, सुंदरकांड करो, तो ये सब सुनोगे ना, तो आप में एक पॉजिटिविटी क्रिएट होगी और उस हिसाब से आप अपने कार्य करते जाओगे। बराबर सुन रहे हैं ना? बराबर मेरे भाई बहन, एकदम ठीक ध्यान से सुनिए मेरी बात कि आप हनुमान चरित्र को अभी आपको रोजाना रोज ही आप सुनिए, 10 मिनट 20 मिनट रोज भगवान का नाम स्मरण करना है। ओम नमो हनुमंते भयभंजनाय सुखम करु फट स्वाहा, ये महामंत्र है हनुमान जी का मेरे भाई बहन। ये मंत्र से आप शनिवार और मंगलवार को यज्ञ में आहुति भी डाल सकते हो। ओम नमो हनुमंते भयभंजनाय सुखम करु फट स्वाहा। ओम नमो हनुमंते भयभंजनाय सुखम करु फट स्वाहा। तो ये आहुति आप यज्ञ भी कर सकते हो हनुमान जी का। ये मंत्र है ओम हनुमंते नमः स्वाहा। ये मंत्र से भी आप हनुमान जी की आहुति दे सकते हो। तो यज्ञ हनुमान जी के लिए यज्ञ करो, हनुमान जी का गुणगान गाओ, हनुमान चरित्र को सुनो, हनुमंत के कार्य को सुनो, उन्होंने क्या कार्य किए भगवान राम के लिए, जो सुंदरकांड हम करने जा रहे हैं। तो उस हिसाब से वो आप सब सुनते जाइए, तो अपने जीवन में आपको सब पॉजिटिविटी मिलती रहेगी, आपकी रुकावट कहीं भी नहीं होगी और आपको जो रास्ता मिलेगा, जो काम आप करते रहोगे, उसमें आपको अगाध हनुमान जी शक्ति प्रदान करेंगे। बट आपको वो करना है। क्या करना है? हनुमान चालीसा और सुंदरकांड मेरे भाई बहन हम बार बार आपको रिपीट करते जाएंगे, क्योंकि हमें इसका अनुभव है, हमने किया है और बहुत ही अच्छा लगा है। वैसा नहीं कि हमने किया और छोड़ दिया, वैसा होता ही नहीं। हम एक बार हम संकल्प करते हैं ना मेरे भाई बहन, तो कभी अपने मन में ऐसा नहीं होता है कि बस अभी हम नहीं करेंगे, नहीं, अभी हम और करेंगे, अभी हमें और करना है।
तो ऐसे विचार हमारे मन में आते रहेंगे। तो हनुमान चालीसा से हम अपना प्रारंभ करेंगे। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार, खल बन पावक ज्ञान धन। जो हनुमान जी, हम हनुमान चालीसा भी एक एक चौपाई हम लेंगे। चालीसा यानी इसमें 40 चौपाई। हनुमान चालीसा में कितनी चौपाई है? 40। अगर आप 40 चौपाई एक बार भी दोहराओ तो भी बहुत अच्छा है, और गाते ही रहो निरंतर, तो उसमें आपको ज्ञान, हनुमान जी ज्ञान प्रदान करते हैं, बुद्धि देते हैं। तो उसमें पहले पंक्ति में क्या कहते हैं? तुलसीदास जी ने रचित है। तुलसीदास जी बहुत सुंदर कहते हैं कि मेरे गुरु का चरण जो है, उनकी रज जो है मैं अपने सर पर चढ़ाता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, गुरु की चरण रज को अपने मस्तक पे चढ़ाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो गुरु वंदना है, गुरु तो गुरु ही होता है। गुरु अपने जीवन में ज्ञान लाते हैं, प्रकाश लाते हैं, अपने सिद्धि प्रदान कौन करते हैं? गुरु करते हैं। तो अपना गुरु जो है, तो उनको भी हमें प्रणाम करना चाहिए। जो भी अपने गुरु हो गए आपके भी, तो सभी गुरु को ध्यान करते हुए सभी गुरु को आप नमस्कार करिए, प्रणाम करिए मानसिक रूप से। अगर है तो रोज उनको प्रणाम करने चाहिए। अगर दूर कहीं आपके गुरु जी कहीं दूर रहते हो तो मानसिक रूप से आप उन्हें प्रणाम कीजिए, क्योंकि गुरु ही है जो हमें जीवन का ज्ञान हमें मिलता है। गुरु बिना ज्ञान न होई, गुरु से ही ज्ञान प्राप्त होता है। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि गुरु की चरण हम अपने मस्तिष्क में लगाते, हम अभी आगे क्या कहेंगे? हनुमान चालीसा का जो पाठ करते हैं वो आगे कहते हैं श्री गुरु चरण। पहले ही उन्होंने श्री गुरु चरण, क्यों? क्योंकि जो गुरु की चरण हम लगाते हैं मस्तिष्क में, तो उसमें हमारी जो बुद्धि है, हाँ, बुद्धि का विकास होता है। मंद बुद्धि होती है और बुद्धि कभी कम होती है ना। कम बुद्धि यानी मतलब उसे पता नहीं होता है कि वो क्या करने जा रहे हैं। तो मंद बुद्धि जैसे कि कुछ ही, तो वो बुद्धि प्रदान करने वाले गुरु है। तो गुरु की चरण रज हम मस्तिष्क पे चढ़ाते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार। गुरु की चरण रज को हम मस्तिष्क पे चढ़ाते चढ़ाते मेरे खुद मन को हमें सुधारना है। निज मन मुकुर सुधार, अपना मन जो है ना उसको हमें सुधारना है। क्योंकि मन कैसा कहा है तुलसीदास जी ने? मरकट मन जो है वो बंदर जैसा है, कहीं यहाँ दौड़ा, कहीं वहाँ भागा, कहीं ये करने को चाहा, कहीं वो करने को चाहा, तो वो उथल पथल करते रहता है, वो स्थिर नहीं होता। स्थिर कब होता है? जब हम कोई बड़ी साधना करते हैं, जब हमारा कोई अनुष्ठान होता है, जब हम एक संकल्प करके हम बैठ जाते हैं कि नहीं बस यही करना है, तो अपने मन को हमें कंट्रोल में रखना चाहिए। हाँ, तो अपने मन में कैसे कंट्रोल के होगा? वो भगवान हनुमान जी के हाथ में है, भगवान ही उसको ये कर सकते हैं। तो भगवान ही सब कुछ कर सकते हैं, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम बस उनका नाम लेंगे। हमें क्या हम 2 हाथ वाले आदमी क्या करेंगे? उनको तो सब कौन सब देता है? भगवान देते हैं। परम शक्ति जो होती है वो उसे सब कुछ देती है। तो भगवान हनुमान जी के चरणों को हम प्रणाम करेंगे और हमारा निज मन मुकर, हे प्रभु मेरा मन तो सुधार। मेरा मन मरकट समान है, वो स्थिर नहीं होता है, उसको स्थिर करना है। तो उसको सुधार, निज मन मुकुर सुधार। बरनउँ रघुवर बिमल जस, जो दायक फल चारी। मेरे मरकट समान मन को हे प्रभु आप सुधारो। उनको उस मन में कभी काम आता है, कभी क्रोध आता है, कभी गुस्सा आता है, कभी प्रेम आता है, कभी फीलिंग्स होती है, कभी भाव होता है, कभी दुर्भाव होता है। तो ये सब मन में होता रहता है, लेकिन हमें उस मन को स्थिर करना है। क्योंकि भगवत गीता में भी भगवान करते हैं ना, कहते हैं, क्या कहते हैं? स्थिर बुद्धि। अस्थिर बुद्धि नहीं कहा है, स्थिर बुद्धि कहा है भगवान ने। तो स्थिर बुद्धि होगी तो हम परमात्मा को प्राप्त कर पाएंगे। हम परमात्मा हमारे पास ही है, कहीं जाने की जरूरत है ही नहीं, हमारे हृदय में है परमात्मा। सबसे परमात्मा हमारे जो माता पिता है,
देखो मेरे भाई बहन, अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो ना, तो मेरी पहले आपसे एक विनती जरूर है, प्लीज़ सुनना, कि अपने माता पिता को रोज़ आप प्रणाम करना। नियमित एक ग्रुप अपना बना लो, एक कार्यक्रम बना लो। आपके साथ में रहते होगे तो उनको मान देना, उनको प्रणाम करना, उनके साथ में थोड़ी बार बैठना। तो ये भी हनुमान जी की परम भक्ति हो गई, क्योंकि माता पिता का जो ऋण है ना, वो हमारे सर पे अभी हमने चुकाया नहीं है। और एक ऋण होता है माता पिता का, क्योंकि वो हमें जन्म देते हैं। इस पृथ्वी पर हमारा आगमन उनकी वजह से होता है, और पूर्व जन्म में हमने जो कर्म किया है वो फल हम भुगतते हैं, हमको मिलता है। लेकिन हमारे पहले माता पिता जो है, हमारे पहले जो गुरु है, वो हमारे माता पिता है। तो उन्हें हमें प्रणाम करना चाहिए, प्यार से उन्हें हमें मान सम्मान देना चाहिए, उनकी परिक्रमा करनी चाहिए मेरे भाई बहन। देखिए गणपति ने जिन्हें की थी, आप भी करिए। अपने घर पे माँ बाप होंगे तो कम से कम निरंतर 3 परिक्रमा माँ बाप को बिठाएंगे, कुर्सी में बिठाना उनको, और भगवत गीता देना उनके पास, और उनकी 3 परिक्रमा लगाना। आपको देखो कितना आनंद आता है उसमें। और उसकी परिक्रमा करने आप ऑफिस भी, अपने काम में भी जाओगे ना मेरे भाई बहन, आपको सफलता ही सफलता है आपके जीवन में। भगवान को एक बार अगर आप नतमस्तक होना भूल गए, लेकिन अपने माँ बाप को नहीं भूले, अपने माँ बाप की परिक्रमा आपने की, तो आपका जो कैटेगरी रहेगा ना, आपकी जो मतलब जो पोजीशंस आपकी रहेगी ना, वो सबसे ऊंची रहेगी। वो घर पे भी आपकी पोजीशन सबसे बड़ी रहेगी, और समाज में भी आपकी पोजीशन सबसे बड़ी रहेगी। कब? जब आप माता पिता को गुरु मानेंगी, माता पिता को आप भगवान मानोगे। तो पहले गुरु तो हमारे माँ, हमने पहले हम जब इस पृथ्वी पर हमारा आगमन हुआ, तो हमने पहले किसको देखा? अपने माता पिता को देखा। हमें कुछ पता था? कुछ भी नहीं, कुछ जानते ही नहीं थे, बस आए, रोते रोते आए थे हम, हमें कुछ पता ही नहीं था। तो जिन्होंने हमें पाला पोसा बड़ा किया, हमारे लिए हमको पढ़ाया लिखाया, क्या नहीं किया उन्होंने हमारे लिए, बहुत कुछ किया। तो मेरी सबसे विनती है मेरे भाई बहन, कि अपने माता पिता को सिर्फ 5 मिनट उनको प्रणाम करो, उनकी एक परिक्रमा लगाओ, 3 परिक्रमा लगाओ, बट लगाओ। उस वजह से आपको अपने कार्य में सिद्धि मिलेगी। और हनुमान जी तो बहुत ही खुश हो जाएंगे। हनुमान जी बोलेंगे कि अरे वाह, मेरा भक्त तो बहुत बढ़िया निकला। हनुमान जी को खुश करना है ना, तो भी अपने माता पिता को प्रणाम करो, उनको पूज्य करो, उनको मान सम्मान दो, उनके साथ प्रेम से बात करो। क्योंकि जहाँ भी, जितने भी टाइम वो हमारे पास रहेंगे ना, तो हमारे लिए तो अच्छा ही है। माँ, सब जगह में सब कुछ मिलता है, लेकिन माँ बाप तो मिलते ही नहीं हैं। तो हनुमान जी को अगर आपको खुश करना है, तो अपने घर में अपने जो माँ बाप है, अपने जो बुजुर्ग, जो वडील है, उनको हमेशा प्रणाम करो, ताकि आपका गुरु पावरफुल होगा। आपका सब कार्य में आपकी उन्नति करते जाओगे। आप कोई भी ऐसा कार्य नहीं होगा कि आप उसमें असफल रहोगे, सब में आपको सिद्धि मिलेगी। लेकिन आपको ये करना है मेरे भाई बहन। और हम आगे आपको बताते जाएंगे। पहले हम भगवान की आपको स्तुति करके हम आपको हमारा फिर कंटिन्यू करेंगे। अतुलित बलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कुशानु ज्ञानिना अग्रगण्यं सकल गुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। तो हम बता रहे थे कि माँ बाप की वंदना हमने की, श्री गुरु के साथ में माँ बाप की वंदना भी हो गई। चरण रज लगा, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी बरनऊ रघुवर बिमल जस जो दायकु फल चारी। ये हम आपका क्रम हमारा है, वो हम आगे के एपिसोड में आपको कंटिन्यू करते जाएंगे।